सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी मैया की जय, गणगौर माता की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गणगौर माता की कथा। चैत्र मास की नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात तृतीया के दिन गणगौर तीज का व्रत किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां माता पार्वती और शिव का पूजन करके अखंड सौभाग्य की कामना से इस व्रत को करके भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गणगौर के व्रत की कथा सुनाएंगे। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गणगौर व्रत की कथा शुरू करने से पहले हम व्रत की विधि जान लेते हैं। तो गणगौर का जो व्रत है वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को और माता पार्वती ने तमाम स्त्रियों को जो गणगौर का व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी, उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया था। पूजा विधि की बात करूं तो पूजा के समय गौरी की मूर्ति बनानी चाहिए और उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर अर्थात सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। सुहाग सामग्री चढ़ाने के बाद भोग लगाने का भी नियम है, तो माता को जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार भोग लगाएं। यह व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं। इससे सुहाग की आयु बढ़ती है, हमारा सुहाग अमर होता है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम सुहागन रहते हैं। तो इस प्रकार से गणगौर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कथा सुननी चाहिए और उसके बाद माता की आरती करने के बाद व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की आने की सूचना मिली तो सभी धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण उन कुलवंती स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थीं वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, पुष्प इत्यादि लेकर शिव पार्वती की पूजा करने लगी। अपार श्रद्धा भक्ति में मग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग के रूप में हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे सारी औरतें अपने अपने घर चली आईं। उसके बाद कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के व्यंजन और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना। तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया और बालू के महादेव बनाकर उनका पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हो गए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद पार्वती जी नदी के
तट से चलकर उस स्थान पर पहुंची जहां पर पतिदेव और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, तो इसी कारण से मुझे देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने देखा कि अब तो पोल खुल जाएगी, तो परेशान होकर भगवान शिव के पीछे पीछे चल दी और प्रार्थना करने लगी कि वापस चलें। लेकिन शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की तरफ देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले और सारज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह भगवान शिव ने माता पार्वती से चलने के लिए मना कर दिया। माता पार्वती ने जब भगवान शिव से कहा कि अब हम वापस चलें, तो शिव जी ने उनका आग्रह ठुकरा दिया। इससे माता काफी क्रोधित हो गई और अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को भी उनके पीछे जाना पड़ा और नारद जी भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि वहां पर न तो कोई महल है और न महल का नामो निशान है और न कोई माला है। घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसी समय अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर माला टंगी दिखाई दी। माला लेकर महामुनि भय आतुर अवस्था में शीघ्र ही शिव जी के पास आए और अपनी विपत्ति का सारा हाल कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद जी से उसका मूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की, परंतु सच्चाई के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर नारद जी ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहां तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। स्त्रियां अकेली ही इस व्रत को करती हैं और पूजा करती हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और माता पार्वती ने उन स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो जो भी महिला इस व्रत को भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा भाव से करती हैं, वो हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं, उनका सौभाग्य अमर रहता है और उनके पति की दीर्घायु होती है। तो ये थी गणगौर की कथा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए।